Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, factorization and identities. In the previous chapter, we have studied mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and division performed in algebraic expressions. In this chapter, we will study the algebraic expression, identities and factors of algebraic expressions. Also, we will learn some common errors that students used to commit in algebra. Algebraic identities. An algebraic identity is an equation which is true for all the values of the variables. देखिए अब इस चैप्टर में हम कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि आपके पास है x प्लस 2 स्क्वायर. देखिए x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 2 एंड x प्लस 2 टाइम्स. अब आप क्या करेंगे? देखिए x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से, है ना. तो आपका जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 2 4. सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आपके पास आया. ओके, अब 4x इज इक्वल टू 2. अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो देखिए आपके पास LHS क्या है? दिस वन. अगर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए 2 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आपका क्या होता है? 16. और आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर यानी 4, 4 इंटू 2 यानी 8 प्लस 4, तब भी आपका कितना आंसर आएगा? 16. यानी LHS इज इक्वल टू RHS. इसी तरह अगर आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो भी ये ट्रू होगा. ठीक है. सो ये जो आपकी इक्वेशंस हैं, इसमें चाहे आप x की वैल्यू 2 रखें, चाहे आप x की वैल्यू 3 रखें, दोनों केसेस में LHS और RHS आपकी इक्वल आए. हैज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी. अब इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसे आइडेंटिटी बोलते हैं. तो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है दिस वन, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. और प्रूफ इस तरह से आपको करना है, जैसे आपने दो मल्टीप्लाई किया है, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, तो आपका सेम आंसर आएगा. राइट. एग्जाम्पल 1 देखते हैं. फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द अबव आइडेंटिटी. अब आपको इनका स्क्वायर निकालना है आइडेंटिटी यूज करते हुए. एक्स वाई प्लस यू हैव 3z स्क्वायर. ओके, तो आइडेंटिटी आपके पास क्या है? दिस इज a, दिस इज b. सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो देखिए a यानी कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपके पास क्या है? एक्स वाई. बी क्या है आपके पास? 3z प्लस 3z स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 3 6 एक्स वाई जेड प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. अब आपको क्या करना है कि आइडेंटिटी जब भी आप यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है. राइट. नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी 2, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. देखिए पहले आपके पास प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया, अब आपके पास सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है? माइनस लगाना, माइनस 2ab. तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं. फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द अबव आइडेंटिटी. आपके पास क्वेश्चन है b माइनस 7 स्क्वायर. a है, ये b है. a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो व्हाट इज a? a है आपका b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a b एंड b आपके पास है 7 प्लस b स्क्वायर. b आपके पास है 7 स्क्वायर. b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49. नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, तो चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं. देखिए आपके पास क्या है? एक बार प्लस और एक बार माइनस है. 6x प्लस 7 एंड 6x माइनस 7 यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 6x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 36x स्क्वायर माइनस 49. दिस इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी 4. आपके पास आइडेंटिटी 4 क्या है?
x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देखिए चलिए इसको करते हैं। जैसे आपके पास है x प्लस 3 x प्लस 6, ये आपके पास क्या है, ये x ये a एंड b। तो आपको फॉर्मूला पे रखना है एक्स स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस a प्लस b। a is 3, b is b, what is b, you have 6 and x आपके पास x है प्लस ए बी 3 प्लस 6, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 6 9x प्लस 3 इंटू 6 इज 18। ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको स्क्वायर्स निकालने हैं। आपके पास है x प्लस 3y, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, x प्लस 3y x प्लस 3y 2 टाइम्स, देन आप x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3y को, देन आप 3y से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को x प्लस 3y। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। और ये आप एक मेथड है, आप इसमें आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी यानी कि आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है x प्लस 5 x प्लस 7। ओके, क्या आपका हो जाएगा, x से पहले आप इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 से x प्लस 7 को, सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 49, सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 49। और इसमें आपकी एक और आइडेंटिटी लगती है जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आप इससे भी करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज यूजिंग आइडेंटिटीज। आपको क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू। जैसे कि 99 इंटू 98, तो आप कैसे करेंगे, 99 इंटू 98 है, तो देखिए 99 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1 एंड 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2। ओके, तो आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए आपने इन्हें सॉल्व करना है। Factorization. The process of writing an algebraic expression as a product of two or more algebraic expression is called factorization. For example, देखिए आपके पास ये एक्सप्रेशन है, ओके, अब उसके क्या कर दिया है हमने, जो algebraic एक्सप्रेशन को जब हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, दो या दो से ज़्यादा algebraic एक्सप्रेशन को, तो उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, here 2x and 3x minus y are the factors of this term, that is 6x squared minus 2xy. Factorization when a monomial is common in each term of the algebraic expression. In this method, we follow the given steps. Find the highest common factor of all the terms of the given expression. Divide each term of the expression by this HCF. Write the given expression as a product of this HCF and the quotient obtained in step 2. अच्छा देखिए, आपके पास एग्जाम्पल है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर और एक्स वाई का जो हम HCF करेंगे तो x आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई। ओके, इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है, इन दोनों को जब HCF निकालेंगे तो आपका 3y आएगा। तो बारी बारी से आप उसे डिवाइड कर देंगे, राइट, और फिर आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन। इन दिस मेथड वी विल फॉलो द गिवन स्टेप्स। फाइंड द कॉमन बाइनोमियल. Divide each term of the algebraic expression by this binomial. Write the given expression as a product of this common binomial and the quotient obtained in step 2. अगर आपके पास common binomial है तो क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। x प्लस वाई प्लस 6x प्लस वाई। ओके, अब आपके पास कॉमन बाइनोमियल क्या है, देखिए इसमें देखिए आपके पास कॉमन है x प्लस वाई एंड x प्लस वाई, राइट। तो आपके पास आप इसे क्या करेंगे, आप इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, आपके पास कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई कॉमन आपके पास है एंड दूसरा आपके पास बचेगा x प्लस 6। इसी तरह से आपके b पार्ट में देखिए क्या होगा, a माइनस 2b इज कॉमन दोनों में, तो a माइनस 2b एंड 6a प्लस 5b।
चलिए नेक्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स. समटाइम्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव टू अरेंज द टर्म्स इन suitable groups so as have a common factor. By arranging the terms in suitable groups, factorization becomes easy. In this method, we follow the given steps. Step 1. Arrange the terms of the given expression in groups in such a way that all the groups have a common factor. Factorize each group. अब आपको terms को regroup करना है, right? Take out the common factor from all such groups. उसके बाद आपको क्या करना है? Common factor निकालना है. तो चलिए example से समझते हैं. आपके पास है x square plus 8y plus xy plus 8x. सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? रीग्रुप करेंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे रीग्रुप करना है. यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 8y प्लस xy प्लस 8x. ओके, रीग्रुप. देखिए अगर हम इनमें से कॉमन निकालना चाहें तो हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसे रीग्रुप करेंगे. तो देखिए एक्स स्क्वायर और इनको हम साथ में रखेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 8x, देन आपका है xy प्लस 8y. इन दोनों में कॉमन है x, तो x प्लस 8. इनमें कॉमन है y, अंदर आपका बचेगा x प्लस 8. ओके, अब x प्लस 8 कॉमन एंड x प्लस y. तो इस तरह से आप क्या करेंगे? इन्हें फैक्टराइज करेंगे. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. आपको फैक्टराइज करना है. 2a माइनस 16. अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं. दोनों में कॉमन आपका 2 है, तो a माइनस 8 आपका इस तरह से आ जाएगा. नेक्स्ट इज 36 प्लस 18y. अगेन कॉमन आप ले लीजिए 18. 2 प्लस y. और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या कॉमन है, देन आप HCF लेके करेंगे, राइट. क्वेश्चन नंबर 2 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. आपको इनको फैक्टराइज करना है. ये बहुत ईजी है. देखिए v प्लस 5 आपके पास कॉमन है, तो v प्लस 5 एंड दूसरा आपके पास बचेगा w प्लस u. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सबसे पहले आप इसे रीग्रुप करेंगे. एक एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर. सो एक्स आपके पास स्क्वायर कॉमन है, ए माइनस बी, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, ए माइनस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज. इफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, देन यूज आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने फैक्टराइज करना है. जैसे कि आपके पास है दिस वन. अब आप इसे कैसे करेंगे? देखिए यू हैव a स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49. चलिए देखिए ये है आपके पास a स्क्वायर 49 होता है 7 का स्क्वायर प्लस 2. a आपके पास a एंड b इज 7, तो आपका बनेगा ये a प्लस 7 होल स्क्वायर. ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास इफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो अब आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? ऑब्वियसली माइनस वाली यूज करेंगे. तो आपके पास देखिए क्या है, 121 माइनस 22x प्लस एक्स स्क्वायर. और आप इसे अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज. एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121. ये आपका एक्स स्क्वायर है. आपके पास 121 11 का स्क्वायर होता है, माइनस 2 इंटू a इज x एंड b इज 11. तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 11 होल स्क्वायर. नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन दिस फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? एक बार प्लस एंड एक बार माइनस, यानी a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो चलिए देखते हैं. 64 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो 64 माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए 64 होता है a स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि 8 प्लस एक्स एंड 8 माइनस एक्स. ओके, तो इस तरह से आप आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं फैक्टराइज करने के लिए. नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ ट्राइनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. देखिए अब आपके पास इस तरह से एक ट्राइनोमियल आएगा, इसमें आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले स्प्लिट द मिडिल टर्म, दैट इज
b of the trinomial into two numbers such that their sum or difference is equal to b and the product is equal to ac. Solve by grouping of the terms and find the factors. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. आपके पास एक टर्म है, एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15. अब आपको जो मिडिल टर्म है उसे स्प्लिट करना है, राइट? तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए 6 प्लस 10 आपका होता है कितना? 16 प्लस 15. नाउ देखिए अब आप इसे क्या करेंगे? आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10x प्लस 15, राइट? अब आप क्या करेंगे? इसमें से 2x कॉमन, 2x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन, तो 2x माइनस 3, तो हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 5. तो देखा आपने कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टराइज कर सकते हैं. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फैक्टराइज a स्क्वायर माइनस 100. वेरी इजी. देखिए a स्क्वायर एंड 100 आपका स्क्वायर होता है किसका? 10 स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी a माइनस 10 एंड a प्लस 10. इसी तरह से आपको इन्हें करना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज फैक्टराइज 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर. देखिए कैसे करेंगे? 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. आप चाहे से ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. एक्स स्क्वायर ये आपके पास आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपके पास है x एंड 1, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर. तो इस तरह से आपने इसे फैक्टराइज करना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42. इसमें आपको क्या करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, राइट? मिडिल टर्म को आप इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि प्लस करके आपका कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए, राइट? Some common errors in algebra. Students often get confused while performing some operations on algebraic expressions which give rise to some common errors. कई बार स्टूडेंट्स बहुत छोटी सी एरर कर देते हैं algebraic expression में, तो वो क्या है? देखिए if x plus 2x plus 3x is equals to 25, find the value of x. We have, देखिए अब आपके पास क्या है? x plus 2x plus 3x 25, ठीक है? तो आपके पास इसे आप क्या करते हैं? जो आप एरर करते हैं कि 2 एंड 3 को तो प्लस कर दिया बट x को छोड़ दिया, तो आपने लिखा 5x इज इक्वल्स टू 25 और जहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 5. बट इट इज रॉन्ग बिकॉज कोफिशिएंट वन ऑफ इट टर्म इज यूजुअली नॉट शोन, दो while adding like terms it is included, that is 1 into x is equals to 1x is equals to x. देखिए जब भी 1 लिखते हैं हम तो हम 1x नहीं लिखते, हम उसे x लिख देते हैं, बट वो आपका क्या होगा? वो ऐड होगा. तो इसीलिए आपके पास दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6x और इसके बाद आपका इस तरह से आंसर आएगा, राइट? इफ x इज इक्वल्स टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x. आपके पास 6x है एंड x की वैल्यू आपको गिवन है, तो x की वैल्यू आपके पास है -2. तो आप इसे क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ये ब्रैकेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई. तो आपका आंसर आएगा -12. बट हम क्या करते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि 6 - 2 से कर देते हैं. नो, ये करेक्ट नहीं है बिकॉज 6x मीन्स 6 इज मल्टीप्लाइड विद x. देखिए अगर आपके पास 6 प्लस x है तब आपके पास ये प्लस हो रहा है, बट अगर आपके पास 6x है इसका मतलब 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो करेक्ट आंसर आपका आएगा -12. ओके, चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग. इसमें आपको कुछ एरर्स दी रखी हैं, राइट? और आपको इसे करेक्ट करना है. सबसे पहले देखिए 7x प्लस x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 9x. ये इनकरेक्ट कैसे? देखिए 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10x. तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10x. नेक्स्ट इज 7x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर. अब 7 और 2 होता तो 9 है, तो इसमें क्या गड़बड़ है? एक्चुअली पावर 7x प्लस 2x 9x होगा, ना कि 9x स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बी 9x. ओके, अब इसी तरह से आपने इनमें एरर्स फाइंड करनी है और बाकी खुद से करना है. ओवरव्यू, द इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज आर. देखिए ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जिन्हें आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, जिनके फॉर्मूलाज. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन algebraic expression as a product of 2 or more algebraic expression is called factorization. Algebraic expression can be factorized by taking out a common monomial, taking out a common binomial, regrouping of terms, using identities, splitting the middle term of trinomial. देखिए फैक्टराइज करने की आपके पास ये 5 मेथड्स हैं. किसी भी मेथड से आप फैक्टराइज कर सकते हैं.
चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।